अग्रसेन भवन में कृष्ण जन्म का जल्लोष, प्रभु की विविध झांकियों ने लाई रंगत। स्थानीय अग्रसेन भवन में चल रहे चित्रकूट धाम के भागवतकार पूज्य नितिन देव महाराज की भागवत कथा में शनिवार को कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। उत्सव में बाल कृष्ण की अनूठी झांकी साकार की गई। कथा के चतुर्थ सत्र में पूज्य नितिन देव महाराज ने राम एवं कृष्ण जन्म की भक्तिमय गाथा प्रतिपादित की। सत्र के प्रारंभ कथा में राजा बलि एवं वामन भगवान की कथा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर वामन देव की झांकी साकार की गई। ये झांकी अंश लोखंडे ने साकार की। इस अवसर पर वामन देव भगवान ने राजा बलि से 3 पैर रखने को भूमि की मांग करने की रोमहर्षक कथा झांकी समेत साकार की गई। तो दूसरी तरफ सत्र के उत्तरार्ध में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। समूचा कथा स्थल इस उत्सव में पीली वस्त्र धारण किए गोपिका स्वरूप महिलाओं से खचाखच भरा था। उत्सव में बंड बाजों के साथ में भगवान कृष्ण का जन्म होते ही झांकी पर फूलों का वर्षाव कर कृष्ण जन्म की लुभावनी बधाई वितरित की गई। इस झांकी में बालक कृष्ण की भूमिका नक्श केडिया ने साकार की। वासुदेव की भूमिका गोपाल चिरानिया ने एवं उत्सव के यजमान रितेश खेतान ने नंदबाबा एवं भारती खेतान ने यशोदा माता की भूमिका साकार कर भगवान कृष्ण को नमन कर उसे झूले में रखकर झुला दिया। इस समय उपस्थित गोपियों ने सामूहिक नृत्य कर भक्तिमय जल्लोष निर्माण किया। रविवार 30 जुलाई को कथास्थल पर गोवर्धन पूजा की झांकी आयोजित की गई है, जिसका भक्तों ने लाभ लेने का आह्वान नंदकिशोर खेतान, निर्मला खेतान, राजेश खेतान, सुनीता खेतान, रितेश खेतान, भारती खेतान व खेतान परिवार ने किया। इस उत्सव में पुष्पा सोनालावाला, उषा छावचरिया, सुनीता धानुका, शीला चांडक, मंगला बाछुका, नीता अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, उपमा छावचरिया, रवीना खत्री, कविता मनियार, मीना कागलीवाल, माधवी कोठारी, शोभा खत्री, प्रभा खत्री, मनोरमा बजाज, कल्पना कागलीवाल, दीनपल ठक्कर आदि महिलाएं सहयोग कर रही है। उत्सव में कमल किशोर अग्रवाल, नितिन खंडेलवाल, श्री प्रकाश रोहाटिया, शैलेंद्र कागलीवाल, दीपक बजाज, वसंत बाछुका, अरविंद सोनालावाला, राजेंद्र पोद्दार, जगदीश बाछुका, हरीश खेतान, जुगल पोद्दार, अशोक धानुका, उषा विरिक, डॉक्टर अमित हेडा, अरुण कोठारी, संदीप छावचरिया, मनोज खंडेलवाल, प्रदीप गोयनका, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, राजेश मिश्रा, मोहन अग्रवाल, गोविंद सोदा, हेमंत मिश्रा, अनिल यादव, योगेश गोतमारे, रमन पाटिल, संजय वानखडे, प्राध्यापक विजय थोक्त, मेजर विष्णु डोंगरे, राजेश इंटे पाटिल, सुधीर वाणी समेत बहुसंख्य महिला पुरुष भक्त उपस्थित थे। दोनों हाथ उठा के बोलिए सभी जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो हमने अधिक मास में 7 दिनों की भागवत कथा का आयोजन किया है, उसका हम लाभ उठा रहे हैं। आज कृष्ण जन्म का लाभ हमने उठाया है और साथ में राम जी का भी बगान गुरुदेव जी ने किया है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा 1 अगस्त तक। तो जितने भी लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनका हम आह्वान करते हैं। मैं रितेश खेतान, हमने 26 जुलाई से 1 अगस्त तक अधिक मास के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। इस कथा के जो महाराज है वो चित्रकूट धाम से पधारे हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनकी ओजस्वी वाणी में सब कथा का लाभ लेवे, सब प्रसाद का लाभ लेवे और मेरी ऐसी इच्छा है कि आज चतुर्थ दिवस था, बचे हुए दिन में भी सब लाभ लेवे और 1 अगस्त को महाप्रसाद है। मैं चाहता हूँ कि उस खेतान परिवार के ओर से मैं सबको आह्वान करता हूँ कि उसका महाप्रसाद का भी लाभ जरूर लेवे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत की बहुत अद्भुत कथा बड़े प्रेम के साथ में चल रही है। 26 जुलाई से प्रारंभ हुई थी कथा, 1 अगस्त तक चलेगी। और ये जो सुंदर समय श्रीमद् भागवत कथा का है, ये अधिक मास का पावन उपलक्ष्य जिसमें श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। वैसे तो हर समय श्रीमद् भागवत कथा सुने कल्याण होता है, लेकिन अनंत गुना, कई गुना फल अगर अधिक मास की कथा, पुरुषोत्तम महीने में अगर कथा श्रवण करने को मिल जाए, इसका नाम ही है अधिक मास। जो भी आप करेंगे उसका अधिक ही फल मिलता है। तो ऐसे अधिक मास में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और भव्यता से हजारों लोग आकर के श्रीमद् भागवत कथा को बड़े प्रेम के साथ में लाभ उठा रहे हैं। अकोला शहर का अग्रसेन भवन में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। और देखिए, भागवत कथा कलिकाल में विशेष कृपा करके कल्याणकारी है, क्योंकि हम सबके जीवन में दिन 7 ही होते हैं। 7 ही दिनों में जन्म, 7 ही दिनों में मरण होता है। तो 7 दिन को अगर सुंदर बनाना है
तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने, 7 दिन सुंदर होंगे, भगवान की विशेष कृपा होगी। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का साधन ही भागवत कथा है। भक्तियोगवर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तद हम ते विधास्यामी सावधानतया शृणु। सावधान होकर के केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुने और कलौ के सब कीर्तिनाथ, कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करें, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। पुनः सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।